बताइए वर्क ऑफ सी वेव्स, यानी अब हिमनद के क्या कर रहे हैं। देखो इरोजन और डिपोजिशन जो होता है वो समुद्र में भी होता है, कंटिन्यूसली होता है। जो समुद्र की जो लहर होती हैं वो बार बार एक पहाड़ से टकराती हैं, तो देन उसके बाद क्या होता है, उसमें एक होल बन जाता है और जिसके कारण केव्स का निर्माण होता है। जैसे आपके कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ओके, इसके बाद क्या होता है, एज दिस कैविटीज़ फ्रॉम बिगर, अब ये धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं, कैविटीज़ जो छेद है वो बड़ा होता जाता है। इसके बाद क्या होता है, सी आर्क्स बन जाता है। जब ये पानी इधर की उधर एकदम पार हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है, आर्क बन जाता है। ओके, देन आर्क के बाद क्या होता है, ये पानी इतना बड़ा होता जाता है कि केवल छत रह जाती है और पानी जो होता है आर पार जा सकता है, केवल सिर्फ छत रह गई है। तो इसको क्या कहते हैं, स्टैक, यानी सिर्फ ये जो दीवार रह गई है इसको क्या कहते हैं, स्टैक। हिंदी में स्टैक को क्या कहते हैं, ओके, हिम गहरे गर्तों का निर्माण। ओके, स्टैक होता है। देन उसके बाद स्टीप रॉक, और ये जो उसकी जो जब खड़ी खड़ी जो चट्टानें होती हैं इनको जो वर्टिकल उसमें होती हैं सी वाटर पर, उसको कहते हैं सी क्लिफ्स। ओके, यानी तलछट, ये हिमोड़ नदी का निर्माण करते हैं, सॉरी, ये स्टैक कहलाते हैं। उसके बाद समुद्र भृगु कहते हैं, सी क्लिफ को कहते हैं समुद्र भृगु। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आया तो आप अभी इसके लिए एक वीडियो देखो, कैसे जो वाटर है, सी का वाटर है, वो धीरे धीरे पानी को करता है एंड उसके बाद ये पानी निकलकर एक सी केस बनाता है। यहाँ पे बहराव हो गया है, महराव बन गया है और ये सी केव्स का निर्माण हो चुका है। ओके, देन इसके बाद सिर्फ छत रह गई। अब जब ये छत भी निकल जाती है और सिर्फ एक दीवार रह जाती है, तो दीवार रहने को, यानी सिर्फ इस ऊंची दीवार को क्या कहते हैं, स्टैक। ये दीवार क्या कहलाती है, यानी सिर्फ छत भी नहीं बचती, सिर्फ एक दीवार बची है, तो इसको स्टैक कहते हैं। और ये जब ऐसे बिल्कुल समतल ऊंची आकृति है, शैल तट है, जो लगभग ऊंचे उठे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं, सी क्लिफ। ओके, समुद्री किनारे के कारण समुद्री पुलिंग का भी निर्माण करती है। ओके, ये अब ये एक तरह से सी बीच, यानी देखो सी बीच का भी निर्माण कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ आइस, यानी हिमनद के कार्य। देखो हिमनद से भी, बर्फों भी से भी पानी निकलता है जिससे नदियाँ बनती हैं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से। ओके, तो ये पत्थरों को अपर्दित करते रहते हैं। इनके कारण क्या होता है, ये जो पत्थर होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उनमें भी कभी कभी छेद हो जाता है। जैसे जैसे आइस मेल्ट फिल्ड विद वाटर ब्यूटीफुल लेक, जैसे जैसे जो पानी होता है वो पिघलता है तो बड़ी ऊंची ऊंची जगहों पर भी लेक्स, यानी कि जो अपर्दन होती है, गर्तों का निर्माण करती है। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक, बिग स्मॉल सैंड स्लिट डिपॉजिट, दिस डिपॉजिट का ग्लेशियल मोरेन। देखो कि ये जो पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे शैल, रेत यानी बिग और स्मॉल, सैंड सिल्ट जो होती हैं, इनको भी डिपॉजिट यानी निक्षेपित करते हैं, जिसके कारण ये ग्लेशियर मोरेन्स यानी हिमोड़ का निर्माण करते हैं। अब हिमोड़ का निर्माण देखो, इसके लिए एक वीडियो देखो बेटा। अब ये देखो, ये सर्फ एक बर्फीली नदी, ये देखो अब एक ये क्या है, बर्फ वाली नदी है। ओके, इसमें कठोर चट्टानें बनी हुई हैं और जिसके कारण ये एक डिपॉजिट कर रही है, अपर्दित कर रही है। ओके, इस सब से अपर्दन हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, ये ऐसे, अब ये जो बर्फ़ है वो भी नहीं रही, तो इसे एक जगह से हिमगहर हो रहा है, यानी कि ये अपर्दन हो रहा है। अब ये लेक बन जाती है, पानी एक जगह जमा हो जाता है तो ये लेक भी बन जाता है। ओके, देन इसके बाद सुंदर सी झील बन जाती है। हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ, जैसे देखो हिमबरों से छोटे छोटे ये पदार्थ लाए हैं, रेत मिट्टी अपने साथ डिपॉजिट करके लाए हैं ना, तो यही मोरेन्स कहलाते हैं या ग्लेशियर मोरेन्स। ओके, हिमोड़ का निर्माण।